एक छोटे से गांव में रामपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। उस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था और मिलजुल कर रहता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार युवक रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के पास न तो जमीन थी और न ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी ईमानदारी। रघु बचपन से ही मेहनती और सच्चा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन बीमारी के कारण उनका जल्दी ही निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी रघु के कंधों पर आ गई। उसकी माँ भी कमजोर थी, इसलिए रघु ने तय किया कि वो मेहनत करके अपनी माँ का ख्याल रखेगा। रघु रोज सुबह गांव से निकलता और आसपास के शहरों में काम की तलाश करता। एक दिन उसे पास के कस्बे में एक बड़े व्यापारी सेठ हरिराम के यहाँ काम मिल गया। सेठ हरिराम बहुत अमीर थे और उनका बड़ा घर और व्यापार था। रघु ने विनम्रता से सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं मेहनत करूंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, ठीक है, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें यहां रख सकता हूं। रघु ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मेरे पास देने के लिए बस मेरी मेहनत और ईमानदारी है। रघु को घर के छोटे मोटे काम सौंपे गए, सफाई करना, सामान लाना और सेठ के बच्चों का ध्यान रखना। वो हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन सेठ की पत्नी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए पैसे दिए। बाजार में दुकानदार ने गलती से रघु को 100 रुपये ज्यादा लौटा दिए। रघु ने तुरंत पैसे गिने और उसे पता चल गया कि उसे ज्यादा पैसे मिल गए हैं। वो तुरंत वापस दुकान पर गया और बोला, भैया, आपने मुझे 100 रुपये ज्यादा दे दिए हैं। दुकानदार हैरान रह गया, आज के समय में कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। उसने रघु को धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ की। कुछ दिनों बाद सेठ हरिराम ने रघु की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने जानबूझकर अपने कमरे में सोने की एक थैली रख दी और रघु को कमरे की सफाई करने के लिए भेज दिया। रघु जब कमरे में गया तो उसकी नज़र उस थैली पर पड़ी। उसने थैली खोली तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं इनमें से कुछ सिक्के ले लूं तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। रघु ने तुरंत थैली बंद की और जाकर सेठ को बताया, सेठ जी, आपके कमरे में सोने की थैली पड़ी है, कृपया संभाल लीजिए। सेठ ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में बहुत ईमानदार है। धीरे धीरे रघु पर सेठ का विश्वास बढ़ता गया। अब वो रघु को बड़े काम भी सौंपने लगे। रघु हर काम पूरी निष्ठा से करता और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। एक दिन सेठ को शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने रघु को घर और दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी। रघु, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम सब संभाल लेना, सेठ ने कहा। रघु ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आप निश्चिंत होकर जाइए, सब ठीक रहेगा। सेठ के जाने के बाद एक रात दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने काफी सामान चुरा लिया। सुबह जब रघु दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। रघु घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पूरी घटना बताई। जब सेठ लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रघु से पूछा, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? रघु ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन चोर बहुत चालाक थे, फिर भी मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सेठ ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और बोले, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है रघु। कुछ दिनों बाद पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और सारा सामान वापस मिल गया। चोरों ने बताया कि रघु ने उनका सामना करने की कोशिश की थी, लेकिन वे भाग निकले। ये सुनकर सेठ बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघु को बुलाया और कहा, रघु, तुम सिर्फ एक नौकर नहीं हो, तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया है। सेठ ने उसे इनाम में पैसे दिए और साथ ही अपनी दुकान में साझेदार बना लिया। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अब रघु का जीवन बदल गया था। वो पहले की तरह ही मेहनती और ईमानदार बना रहा। उसने अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाया और गांव में एक छोटा सा घर भी बनवाया। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। हर कोई कहता था, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रघु ने कभी भी अपनी सादगी और सच्चाई नहीं छोड़ी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और लोगों को सही रास्ता दिखाता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुनना चाहिए। मेहनत और सच्चाई का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। विश्वास कमाना कठिन होता है, लेकिन ईमानदारी से यह संभव है। रघु की कहानी हमें ये बताती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों,
अगर इंसान ईमानदार और मेहनती है तो सफलता एक दिन ज़रूर उसके कदम चूमती है।